एपिसोड की शुरुआत में हमें सिस यानी प्रिंसेस को दिखाया जाता है और ये इस जगह की मालकिन भी रहती है। ये दौड़ते दौड़ते हमारे यून के पास आती है और कह रही होती है, आपका पर्पस क्या है, मतलब इस पर्पल गोल्डन ग्रास को यहाँ पे लाने का। वो कहता है बेचना था। तब वो कहती है कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। आप चाहे तो कुछ भी हमारी जगह से ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप फ्री में ले सकते हैं। और उधर वो लेडी कह रही होती है मगर पैट्रिच, और इस तरफ सिस कह रही होती है कि अगर आप चाहें तो मैं इस ग्रास के लिए आपको $500,000 भी पे कर सकती हूँ। इतने ज्यादा स्पिरिट स्टोन सुन गया तो इसके होश ही उड़ चुके रहते हैं, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही ज्यादा होता है। यूनुस से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये तो मुझे एक्सीडेंटली ऐसे ही मिल गया था, और देखने से तो ऐसा लगता है कि ये ग्रास तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो भी कह रही होती है कि हाँ, ये पर्पल गोल्डन ग्रास आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सोच रही होती है कि अगर मुझे ये छोटा सा भी प्लांट मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इससे बहुत ज्यादा काम हो सकता है। और फिर वो अपने उस नौकरानी से कह रही होती है कि जाओ और इनके लिए इस्केप एराई तैयार करके लाओ, इन्हें जो भी पसंद है, और इनके लिए कुछ ट्रेजर भी चूज करवाने हैं वो भी कर देना। और फिर उसके बाद हमारा यून चला जाता है, क्योंकि वहां पर उसे कुछ ट्रेजर्स भी तो देखने रहते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर यून आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है और ये बंदा काफी गुस्से में दरवाजा खटखटा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज इन लोगों को अपने मिशन के लिए निकलना था, और क्लैन में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ रहना पड़ता है, नहीं तो कोई जाता नहीं है। अब यहाँ पर यून दरवाजा खोलता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे उठाने के लिए, लेकिन वहां पर वो बंदा उसे गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगली बार से ऐसा करने की कोशिश की तो इसके लिए तुम्हें सजा ही मिलेगी। बिना परमिशन के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और अगर ऐसा करते हो और तुम्हारी जिंदगी में कुछ खतरा आ जाता है तब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम मरो चाहे जियो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब निकल पड़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग भी रहते हैं और आज इंटरेस्टिंग भी रहता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि ये सचमुच बच्चा ही है अभी भी। तब हमें ये दिखाया जाता है कि वहां पर अभी काफी ज्यादा लोग भी आ चुके रहते हैं, काफी भीड़ भी रहती है, और साथ ही साथ हमें इस बंदे को भी दिखाया जाता है, ये भी यहाँ पर आया होता है। और यहाँ पर उसे देखने के बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर किस लिए आया है। एक कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये यहाँ पे ग्रास इकट्ठा करने के लिए आया है, लेकिन मुझे दूसरा वाला कह रहा होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये यहाँ पर एक्सिलर कलेक्ट करने के लिए आया है, क्योंकि तुम उसे ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि वो फैंग के लिए आया है, यानी सिस के लिए आया है, क्योंकि वो भी आई रहती है, उसे भी आज एक्सिलर कलेक्ट करना रहता है। और फिर आगे वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि वो अपनी फैमिली की यंग पैट्रिच है और उसके लिए ये सब कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये लोग एक अलग जगह पे जाएंगे एक्सिलर को कलेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए देखते हैं। और आगे हमें ये बताया जाता है कि जितने भी 5 बड़े बड़े सेक्ट हैं उन सभी में से जो भी बड़े बड़े घर से या क्लैन से जो लोग आते हैं वो सभी आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, और ये जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी हैं, क्योंकि एक बार ये लोग उस जगह पे पहुंच जाए तो वहां पर जाने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी किसी को भी कहीं भी मार सकता है, इससे कुछ किसी का लेना देना भी नहीं रहेगा। और यहाँ इनका ध्यान यून पे होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर हेड आ चुकी रहती है और कह रही होती है तुम सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए हो 5 सेट से एक्सिलर को कलेक्ट करने के लिए, तुम सभी जब एक बार घर के अंदर घुस जाओ, यानी यहाँ पर जो फेंगमिन हाउस है उसी के अंदर सभी लोग हैं, तब बता रही होती है कि तुम लोग को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और साथ ही साथ शोर शराबा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो, मतलब शोर शराबा करते हो या फिर नियमों का उल्लंघन करते हो, तो तुम्हें तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी लोग का चेकिंग हो रहा होता है। अब वो लोग अंदर जाने के लिए तैयार रहते हैं। जब सभी लोग की चेकिंग हो जाती है तब सीनियर कह रही होती है ठीक है, अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ऑन किया जाए, और याद रखना तुम लोग को वहां पे जाके एक्सिलर कलेक्ट करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। साथ ही साथ मैं तुम लोग को वार्न कर देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम में से बहुत लोग का ये पहली बार होगा। एक बार मैं बता दूं कि क्यूरियोसिटी से तुम लोगों का गुड लक नहीं बढ़ता है। अब सब लोग तैयार रहते हैं तो वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ऑन कर देती है, और यहाँ पर ये से कह रही होती है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, तो तुम्हें अपने इस चांस को पकड़ के रखना पड़ेगा। वो कह रही होती है कि आंट आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगी और उस एक्सिलर को ढूंढ के रहूंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब यून की आंख खुलती है तब उसे आवाजें आ रही होती है कि देखो मैंने ये वाला एक्सिलर ढूंढ लिया, मुझे ये वाला एक्सिलर मिल गया, क्योंकि सभी लोग वहां पर जैसे ही आते हैं सब लोग एक्सिलर ढूंढने में लग जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाता है, उसे वहां पर एक लेक दिखता है, तभी पीछे से उसका दोस्त आता है और बता रहा होता है कि ये सेंट्रल लेक है जो कि इस आइलैंड से ही जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये जो लेक है ये सी के पानी से भी जुड़ा हुआ है। वो यून को वार्न भी कर रहा होता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर गुम गए तो तुम्हारी जान को कोई भी नहीं बचा सकता है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये रहे कि तुम ऑर्डर फॉलो करो और साथ में रहो। लेकिन जब वो लोग बात कर रहे होते तब उनके सामने कुछ अचानक से आने लगता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ी शिप होती है और ये किसी और की नहीं इस बंदे की होती है। कह रहा होता है
सिस से कि देखो वहां आइलैंड में रहोगी तो बहुत ही ज्यादा खतरा रहेगा, क्यों ना मैं और तुम, मतलब हमारा क्लैन और तुम्हारा क्लैन कॉपरेट करे एक दूसरे के साथ और साथ मिलकर ढूंढे, ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर ये साफ साफ उसे मना कर देती है और कह रही होती है माफ करना, लेकिन हमारी फेंगमिंग फैमिली को अभी कुछ और भी काम है, तो गुड बाय। और फिर उसका साथी आता है, कह रहा होता है कि हमें वहां पर चलना चाहिए। वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। अब ये बात सुनकर तो इसका मूड ही खराब हो जाता है, कह रहा होता है एंकर को यहीं पे डाल दो। फिर इनकी शिप रुक जाती है और यहाँ पर ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं जैंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, वो सचमुच मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए आया है इतनी बड़ी शिप लेकर। दूसरा वाला कह रहा होता है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और जैंग को चाहे तो मार भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को ही मारा जा सकता है। इन सभी की बातें सुनने के बाद यून सोच रहा होता है ये सभी एक ही क्लैन के डिस्पल्स है, लेकिन फिर भी देखो सब में कितना ज्यादा डिफरेंस है, मुझे लगता है कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए इनसे। और उधर उसका साथी कह रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, क्या बेवकूफू जैसी बात कर रहे हो। यून सोच रहा होता है कि मुझे बस इसी बात का डर है कि अगर ये सभी लोग एक साथ मिलकर मुझ पे हमला करते हैं तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। आगे वो अपने सभी साथियों से कह रहा होता है कि देखो किसी को मारकर उसका ट्रेजर लेना इसे टैबू कहा जाता है और होता भी है, इसीलिए हमें नहीं मारना चाहिए, लेकिन हमें अपने एनिमी को अंडरस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यह दिखाया जाता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही होती है और इधर वो लोग अपना बात जारी रख रहे होते हैं कि जो भी एक्सिलर मिलेगा वो हम सभी में इक्वल तरीके से बटेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पानी में एक कोई मगरमच्छ रहता है, ये नॉर्मल मत समझना, खतरनाक वाला है। लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते और बात कर रहे होते हैं कि हाँ लेकिन यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, तो हम इक्वल कैसे बांट सकते हैं, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। फिर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, कि हमें साथ साथ में बांटना चाहिए या फिर जो इसका जैसा रहेगा उसे देना चाहिए। और इधर ये देखकर सोच रहा होता है कि बहुत ही बकवास एक्टिंग करते हो तुम, सचमुच मानना पड़ेगा। लेकिन अचानक से ये बंदे लोग कह रहे होते हैं मुझे लगता है ब्रदर यून तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि एल्डर टैंग ने तुम्हें बस खोजा है और उन्होंने तुम्हें लाया है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इक्वल हिस्सा देना सही रहेगा। दूसरा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर जो वो यून का दोस्त रहता है कह रहा होता है कि तुम ये लोग क्या बात कर रहे हो, ये हमारे छोटे भाई जैसा है, तुम लोग नहीं दोगे तो मुझे ही देना पड़ेगा। तब तक वहां पर वो मगरमच्छ भी आ चुका रहता है और ये एक सेकंड टायर का मॉन्स्टर रहता है, यानी काफी ज्यादा खतरनाक। तो दोस्तों अब देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग तो इस आइलैंड में आ चुके हैं और इस आइलैंड में आने के बाद इन्हें बहुत सारी खतरनाक चीजों का सामना भी करना है, एक्सिलर को भी ढूंढना है। अब कहानी यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।